ये वो ऐतिहासिक सीढ़ियां हैं जामा मस्जिद की। सब मेरी बात सुनो ध्यान से बात सुनो। ये वो जामा मस्जिद की ऐतिहासिक सीढ़ियां हैं जहां से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आज़ादी के वक्त एक मुल्क को डायरेक्शन देने की कोशिश की थी। अगर मौलाना आजाद की बात पूरी सुन ली जाती तो आज भारत, इंडिया पूरा सबसे ताकतवर देश होता दुनिया में। आज मैं फिर उन्हीं सीढ़ियों से खड़े होकर एक पैगाम देना चाहता हूँ। पहला पैगाम वो ये है कि भारत के संविधान में इतनी ताकत है कि वो हर एक मजलूम की हिफाजत कर सकता है, हर एक को अपना हक दिला सकता है। और भारत का संविधान हर एक की जिम्मेदारी लगाता है कि दुनिया में कोई भी जगह कोई मजलूम हो तो उसकी हिफाजत करने के लिए भारतीयों को खड़ा होना चाहिए। हम भारत के मुसलमान भी फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए यहाँ खड़े हैं तो भारत के संविधान की ताकत से। आज मैं यहाँ पे हूँ तो भारत के संविधान की ताकत से। कितने आपने देखा पिछली बार रोका था, संविधान की ताकत है कि आज मुझे आने दिया क्योंकि हमने कानूनी कार्रवाई। अब मैं फिलिस्तीन के लोगों के लिए मैसेज देना चाहता हूँ। भारत की जनता और भारत देश फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए खड़ी हुई है और जो जुल्म, जो ज्यादती बेंजामिन नेतन्याहू और उनके ज़ायनिस्ट साथी जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जो बेईमानी करते हैं, हर देश में करप्शन फैलाते हैं, हर देश में बेईमानी घुसवाते हैं, हर देश को धोखा देते हैं, उन ज़ायनिस्ट ताकतों के खिलाफ भारत के मुसलमान ही नहीं पूरा भारत देश खड़ा है आज। ये हमारा आईनी और कानूनी फर्ज भी है। आज फिलिस्तीन के बच्चों के ऊपर जो व्हाइट फॉस्फोरस के बम मारे जा रहे हैं, मेरी ये गुजारिश है, मैंने ये करके दिखाया है। आप सभी जगह मुल्क भर में सभी लोगों को, खास तौर पे जो मजलूम हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनको फिलिस्तीन की हिमायत में इसी तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट करने चाहिए। ये हमारी कानूनी जिम्मेदारी है, ये हमारी आईनी जिम्मेदारी है और ये हमारा एक फर्ज भी है कि हर मजलूम दूसरे मजलूम के साथ खड़ा हो। भारत के हर एक नागरिक से मैं गुजारिश करता हूं जो इंसाफ पसंद है, भारत के संविधान को मानता है, वो फिलिस्तीन की मासूम आवाम के लिए खड़े हो और इजरायली प्रोडक्ट्स का और फिलिस्तीनी और जो ये ज़ायनिस्ट प्रोडक्ट्स है उनका टोटल बाइकआउट करें। अगर हम ये करेंगे तो जो बम खरीदने के पैसे आ रहे हैं उनके पास, वो पैसे खत्म होंगे तो बम गिरने बंद होंगे। हम हर एक देश के नागरिक से गुजारिश करते हैं कि वो फिलिस्तीन की आवाज़ उठाए जो उसके दिल में है। ये कानूनी काम है, ये आपका आईनी यानी कि संवैधानिक फर्ज भी है। कोई आपको रोक नहीं सकता बशर्ते आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें। और भारत की स्टेटेड पॉलिसी है, अभी बेंजामिन नेतन्याहू ने आज हमारे प्रधानमंत्री जी को कहा है कि हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए, यानी कि आज तक हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भारत की नज़र में नहीं है। अगर भारत के प्रधानमंत्री अपने किसी जाती वजह से ये पॉलिसी चेंज करते हैं तो वो देश के खिलाफ पॉलिसी होगी, देश की जनता उसका मुखालफत करेगी, अपोज करेगी। भारत ने जो स्टैंड लिया है, जो अरिंदम बागची साहब ने स्टैंड लिया है, वो ये है जो आपको नजर आ रहा है। इंडिया एक फिलिस्तीन, आज़ाद फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। इंडिया वहाँ पे पीस चाहता है और मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं। ये बात मैं एक वकील की हैसियत से कह रहा हूँ, दोनों तरफ से मान लेते हैं वॉर क्राइम्स हो रहे हैं। तो मेरा ये नजरिया है कि जो लोग 99% वॉर क्राइम्स कर रहे हैं वो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं, जो लोग 99% जुल्म कर रहे हैं वो ज़ायनिस्ट और इजरायली ताकतें हैं। और ज़ायनिस्ट ताकतें मैं बार बार कह रहा हूँ, यहूदी नहीं कह रहा हूँ, जूस नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जू बेंजामिन नेतन्याहू और ज़ायनिस्ट ताकतों के खिलाफ खुद इजराइल के अंदर खड़े हुए हैं। तो आपको ये फर्क समझना होगा। और ये हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में हम ये केस ले जा रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि एक फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए जिसमें जिसने जुर्म किए हैं उसकी सजा भी उसी मिकदार में होनी चाहिए, यानी कि 99% सजा बेंजामिन नेतन्याहू और उसके साथी जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं वो उनके खिलाफ होनी चाहिए। अगर 1% हमास के लोगों ने भी कुछ किया तो उनके खिलाफ भी वॉर क्राइम्स की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो 1% ही होगी हमारी नज़र में और 99% बेंजामिन नेतन्याहू और ज़ायनिस्ट ताकतों के खिलाफ होगी। यही हमारी गुजारिश है। मेरे ख्याल से मेरे 10 मिनट पूरे हो गए हैं, मैं कानून का पालन करता हूं। अब बाकी सबको मैं मना कर रहा हूं कि ये बहुत सारे चैनल्स यहाँ पे RSS के स्पॉन्सर्ड आएंगे, कोई बयान ना दिया जाए आज, क्योंकि RSS चाहती है आपके मुंह से कुछ गलत लेवाए और फिर हम जो बड़े बड़े प्रोटेस्ट करने वाले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट, उसको खराब करने की कोशिश करें। क्योंकि दुनिया में नहीं, हम इंडिया में हम बड़े बड़े प्रोटेस्ट करेंगे पीसफुल। उसके लिए शर्त यह है कि ये RSS स्पॉन्सर्ड जो लोग आए हैं यहाँ पे उनको कोई बाइट ना दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मार्च की परमिशन लेंगे, मार्च करेंगे हम, लेकिन परमिशन लेके कानूनी तारीख से। मैं ऐलान करूं, परमिशन नहीं है क्या? अभी नहीं है, अगली बार मिलेगी।
मैं इसीलिए कह रहा हूं हम प्रोटेस्ट करेंगे, बड़े बड़े प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन और पीसफुल तरीके की जरूरत है। हम देश में करोड़ों लोगों के प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन आप लोग हौसला रखिए, पेशेंस रखिए, पीसफुल रहिए। हम दुनिया को दिखाएंगे कि भारत, जहां से रसूल अल्लाह को ठंडी हवाएं आती थी, भारत से ही ठंडी हवाएं जाएंगी जो वहां पे जुल्म ज्यादती बंद करेंगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है पीसफुल रहे और मुनज़्ज़म तरीके से। हम करोड़ों लोग प्रोटेस्ट करेंगे, आप देखेंगे। आज बस हम ये कहना चाहते हैं जो वॉर क्राइम्स हो रहे हैं उसकी सजा मिलनी चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू और उसके सारे साथी जो अपनी जनता के खिलाफ जाके जो स्टेटमेंट बेंजामिन नेतन्याहू की पर्सनल दोस्ती में सपोर्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ वॉर क्राइम्स होने चाहिए। अगर हमास ने कोई वॉर क्राइम किया तो उसके खिलाफ भी वॉर क्राइम की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन 99% इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू ने जुल्म किए हैं, उसके खिलाफ 99% कार्रवाई होगी। बिल्कुल रहेगा, पूरे देश में रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। बिल्कुल यहाँ पे इकट्ठा नहीं होना है, सब लोग अपने वापस जाएंगे। जा रहा हूँ, मैं दिखा दूँ आपको और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगातार जो है आप निकले, सब लोग जाएं घरों में अपने, इन्फॉर्मेशन देके तब आए पूरा कानूनी तरीके। कबूल करते हम सबको संविधान के दायरे में रह के अपने हकूक हासिल करने हैं। साहब आज आपको नहीं रोका या किसी तरीके की कोई ऐसी बात? एक डेढ़ मिनट के लिए रोका था एक कांस्टेबल साहब ने, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं होगा कि आज हमें रोका नहीं जाना था, तो शायद उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर से बात की, फिर हमें आने दिया। हमने इनको चिट्ठी लिखी थी पहले ही, होम मिनिस्टर साहब को भी, कमिश्नर साहब को भी और सारे SHOs और DCP साहब को, कि मैं यहाँ आऊँगा, जो मेरा संविधानिक हक है उसके हिसाब से नमाज़ पढ़ूंगा और फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में जो भारत कंट्री का स्टैंड है वो लोगों को बताऊंगा और लोगों को रुजू करूंगा कि भारत के स्टैंड पे इंडिपेंडेंट फ़िलिस्तीन के लिए, फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए सब आवाज़ उठाएं। अगर किसी के दिल में है तो उसको कानूनी तौर पे पूरी इजाज़त है और पूरी परमिशन है। जिसके दिल में फ़िलिस्तीन के मज़लूमों की मोहब्बत है वो उसके लिए प्रोटेस्ट कर सकता है, पीसफुल उनकी आवाज़ उठा सकता है। यही हमने कानूनी और संवैधानिक रूप से साबित किया है। मैं बार बार ये बोलता हूँ, भारत के संविधान में इतनी ताकत है कि हर एक अपनी आवाज़ उठा सकता है, हर एक व्यक्ति कानून के दायरे में रह के, और अपना हर हक और अधिकार हासिल कर सकता है, जैसा कि आज होगा। हम फ़िलिस्तीन की आवाज़ उठाएंगे। फ़िलिस्तीन के मज़लूमों के साथ जो जुल्म हो रहा है, मैंने ये भी तय किया है, बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी और सब तरफ से आ रहे हैं कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं और जो दूसरे लोग इसमें मुलव्विज़ हैं, ये ज़ायनिस्ट ताकतें और जो उनके सहयोगी ताकतें हैं, जो फ़िलिस्तीन के मज़लूमों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, हॉस्पिटल्स में वाइट फास्फोरस और इतने भारी भारी बम गिरा के उनको मार रहे हैं, उनको उनके सही अंजाम कानूनी तरीके से हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी पहुंचाएंगे। तो आज पूरी इजाज़त के साथ में आप आज पूरी यहाँ पर पहुँचे हैं नमाज के लिए? पिछली बार इजाज़त नहीं थी? नहीं, पिछली बार भी देखिए, रोकने का कोई तरीका किसी के पास है नहीं। किसी भी नागरिक को फ़िलिस्तीन की आवाज़ उठाने के लिए रोकने का कोई तरीका भारत सरकार के पास, पुलिस के पास है ही नहीं। तो पिछली बार जो मुझे रोका था वो एक अपराध किया था पुलिस ने, इस बार उन्होंने वो अपराध नहीं किया। इस बार मैंने उन्हें चिट्ठी भी लिखी थी, जैसा मैंने भी बताया कि मैं चिट्ठी लिख के आया हूँ कि मैं 10 मिनट यहाँ स्टेयर्स से, जामा मस्जिद की 1 नंबर गेट की सीढ़ियों से लोगों से इंटरैक्ट भी करूंगा, यानी कि उन्हें मुखातिब भी करूंगा, बगैर माइक के करूंगा। ये लिख के देखे आए आप? ये मैंने ऑलरेडी लेटर लिख दिया था 25 तारीख को। तो परमिशन मिली है इसकी? बिल्कुल, अभी तो आपके सामने दोनों SHO साहब भी थे, सारी पुलिस के सामने से आया। मैं कोई छुप के काम तो करता नहीं, सब लोग थे आपके सामने, छुप के मैं कोई काम नहीं करता हूँ। मैं भारत के संविधान की ताकत से सारे काम करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इजराइल ने भारत से अपील की है कि वो हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करे, इस पर आपका क्या? ये गैर कानूनी अपील है, ये भारत की पॉलिसी के खिलाफ है। बेंजामिन नेतन्याहू साहब जो भी करते हैं वो वॉर क्राइम होता है, तो ये भी एक वॉर क्राइम है। टाइम हो गया।